हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वेबिनेक्स टेक्नोलॉजी। आज ही होने जा रहा है हमारा 98th वीडियो React.js ट्यूटोरियल सीरीज का। और हमारा आज का टॉपिक है कस्टम हुक्स इन React.js। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो हमने प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी हमारा एक कस्टम हुक का एग्जांपल ऑलरेडी देख लिया था, जैसे कि हमने हमारी लैंग्वेज सिलेक्टर एप्लीकेशन में हमने कैसे हमारा कॉन्टेक्स्ट वाला लॉजिक, यूज कॉन्टेक्स्ट वाला लॉजिक को हमने यूज कस्टम हुक में एक्सट्रैक्ट कर लिया था, देन उसको हम यूज कर रहे थे। सो हमने देखा था कि यूज कस्टम हुक हमें कहाँ यूज करना चाहिए, जहां पे भी हमारा कोई लॉजिक रिपीटेटिव हो रहा है तो उसको हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं उस कंपोनेंट से, देन अगर हम यूज कर सकते हैं हमारे एज अ कस्टम हुक में। तो इनके सब अगर अभी तक आपने मेरे प्रीवियस वीडियोस को चेकआउट नहीं किया है और या फिर आपने अभी तक ये अमेजिंग लैंग्वेज सिलेक्टर एप्लीकेशन को क्रिएट नहीं करा है, तो आप जरूर से मेरे वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। मैं प्रीवियस वीडियो का लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा और आप टॉप राइट पर आई बटन पर क्लिक करके भी मेरे प्रीवियस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। आज के वीडियो में हम एक और एग्जांपल देखने जा रहे हैं, हमारा यूज कस्टम हुक का एग्जांपल देखना चाह रहे हैं कि हम कैसे कस्टम हुक को यूज कर सकते हैं। यहाँ पर एक मैंने सिंपल सा काउंटर एप्लीकेशन क्रिएट कर रखा है, जिसमें हमारे दो कंपोनेंट्स, एक फर्स्ट कंपोनेंट एंड देन द सेकंड। दोनों में हमारे इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट और रीसेट बटन है। सेकंड काउंट के लिए भी आप देखोगे इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, रीसेट बटन है। अगर मैं इंक्रीमेंट पे क्लिक करता हूं तो मेरा काउंटर 1 से इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीमेंट पे क्लिक करता हूं तो काउंटर हमारा 1 से डिक्रीज हो रहा है। एक और बार मैं इसे इंक्रीज करता हूं, देन डिक्रीमेंट करता हूं फिर से। और अगर मैं रीसेट पे क्लिक करता हूं तो मेरी जो इनिशियल स्टेट लेट्स से अभी 0 है, मैं इसे 0 कर दे रहा हूं। सिमिलरली अगर हम सेकंड काउंट पे देखें तो हमारा ये ऑलरेडी 10 से स्टार्ट हो रहा है। अगर मैं इंक्रीमेंट करूं तो ये 1 से इंक्रीमेंट हो रहा है, देन अगर मैं डिक्रीमेंट करूं तो ये डिक्रीमेंट हो रहा है, देन रीसेट पे क्लिक करूं तो ये 10 पे चले आ रहा है, जो कि इसकी इनिशियल स्टेट है, रीसेट हो जा रहा है बेसिकली। अगर हम इसका कोड लॉजिक देखें तो ये हमारा app.js कंपोनेंट है। app.js के अंदर हमने बेसिकली एक डिव के अंदर रैप कर लिए हमारे दो कंपोनेंट्स, जिसमें एक हमारा है फर्स्ट कंपोनेंट, देन एक हमारा है सेकंड कंपोनेंट। फर्स्ट कंपोनेंट में अगर हम देखें तो फर्स्ट कंपोनेंट में अगर हम खोले तो इसमें हम रिटर्न कर रहे हैं बेसिकली क्या, एक हमारा फर्स्ट कंपोनेंट काउंटर की वैल्यू जो कि हमें यहाँ पे विजिबल है, फर्स्ट काउंट 0। देन यहाँ पे 3 बटन है हमारे पास, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, रीसेट, और जिनके क्लिक्स पर, ऑन क्लिक इवेंट्स पर, इंक्रीमेंट बटन के ऑन क्लिक पर हमने यहाँ पे ऑलरेडी एक यूज स्टेट ले रखी है। यूज स्टेट की हमने इनिशियल वैल्यू 0 दे रखी है और यूज स्टेट हमें रिटर्न करता है एक हमारा करंट स्टेट वेरिएबल एंड उस करंट स्टेट को अपडेट करने वाली एक मेथड। और बेसिकली हमने जैसे हमारा ऑन क्लिक इवेंट ट्रिगर होता है, उस पर हम हमारी जो करंट स्टेट है उसको +1 कर रहे हैं, देन डिक्रीमेंट पर हम -1 कर रहे हैं करंट स्टेट को, और रीसेट करने पे हम उसे बाय डिफॉल्ट 0 सेट कर रहे हैं। ये हो रहा है हमारे फर्स्ट कंपोनेंट के अंदर। देन अगर हम फिर से app.js में चलें तो फिर हमारा एक और कंपोनेंट है जो कि है सेकंड कंपोनेंट। अगर हम हमारा सेकंड कंपोनेंट देखें तो सेकंड कंपोनेंट में भी हमारी सेम फंक्शनैलिटी है। एक हम काउंट शो कर रहे हैं, देन हमारे 3 बटन है, यहाँ पे हम काउंट शो कर रहे हैं, देन 3 बटन है, और यहाँ पे भी हमने एक स्टेट ले रखा है जिसकी इनिशियल वैल्यू हमने 10 ले रखी है। देन ऑन क्लिक पे हम इंक्रीमेंट वाले बटन पर हम इंक्रीमेंट ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, जिसमें हम +1 कर दे रहे हैं, देन डिक्रीमेंट पे -1, और रीसेट पे हम फिर से इनिशियल स्टेट इसकी 10 कर दे रहे हैं। अगर आप देखें ये दोनों कंपोनेंट में लॉजिक हमारा सेम है। हमको एक काउंट चाहिए बेसिकली, और देन ये बटन्स चाहिए। ये हमारा एक रिपीटेटिव सा लॉजिक है बेसिकली। अगर हम देखें तो ये हमारा एक रिपीटेटिव लॉजिक हो रहा है, तो इसको हम हमारे हुक में इसको हम तोड़ सकते हैं बेसिकली। हमारा ये जो स्टेट को अपडेट करने वाला लॉजिक है, अगर आप देखें यहाँ पर, तो ये रिपीटेटिव सा हो रहा है दोनों में। इसको बेसिकली हमारा जो ये हमारा रिपीटेटिव सा लॉजिक हो रहा है, जो हमारा यूज स्टेट है, देन ये इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, रीसेट फंक्शंस। ये दोनों हमारा कॉमन है। हम क्या कर सकते हैं, कस्टम हुक की डेफिनेशन यही है कि अगर कस्टम हुक हमें वहीं पे यूज करना चाहिए, यहाँ पे हमारा कोई पर्टिकुलर लॉजिक मल्टीपल कंपोनेंट्स में यूज हो रहा हो, उसको हम बार बार ना लिखते हुए हम एक कस्टम हुक, उस पर्टिकुलर लॉजिक को हम एक हुक, कस्टम हुक के अंदर लिख सकते हैं, देन हम उस कस्टम हुक को यूज कर सकते हैं। सिमिलरली मैं यहाँ पे अप्रोच वही फॉलो करूंगा और यहाँ पे मैं क्रिएट कर लूंगा एक नया फोल्डर, जिसमें मैं लिख लूंगा इसे कस्टम हुक्स, और इसके अंदर मैं ले लूंगा एक नई कस्टम हुक डॉट JSX। ये कंपोनेंट मैंने क्रिएट कर लिया है। यहाँ पे मैं सिंपली क्या कर सकता हूँ, जो हमारा कस्टम हुक होता है वो नॉर्मल फंक्शन होता है, तो मैं इसका नाम जावास्क्रिप्ट फंक्शन होता है, मैं लिख लूंगा यूज। यहाँ पे मैं एक हुक क्रिएट कर लूंगा, और हुक जो कस्टम हुक होता है उसकी प्रीफिक्स हमें यूज लिखना मैंडेटरी है, अदरवाइज हमारा रिएक्ट उसे अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगा। तो मैं लिखूंगा यूज कस्टम हुक, और यहाँ पे एक नॉर्मल एरो फंक्शन जैसे हम क्रिएट करते हैं वैसे कर लेंगे, और इसको हम एक्सपोर्ट भी कर लेंगे, एक्सपोर्ट। अब देखते हैं कि हमारा जो कॉमन लॉजिक ये है, तो मैं इसे एज इट इज यहाँ से Ctrl+X करके यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ, और जो इनिशियल स्टेट है वो हम एज अ पैरामीटर ले लेंगे यहाँ पर,
सो हम इसे इनिशियल स्टेट ले लेते हैं। इनिशियल स्टेट इनिशियल स्टेट इनिशियल स्टेट, और यहाँ पे हमारा 0 है, उसकी जगह हम ले लेंगे इनिशियल स्टेट, एंड सिमिलरली सेट काउंट में भी इनिशियल स्टेट। और ये कंपोनेंट हमारा रिटर्न ये करेगा हमारा काउंट, देन इंक्रीमेंट फंक्शन, देन डिक्रीमेंट, और साथ में हमारा रीसेट। ये तीनों को ये रिटर्न करेगा। एक बार प्रॉपर्ली से फॉर्मेट कर लेते हैं। परफेक्ट। सो ये हमने एक हमारा कस्टम हुक क्रिएट कर लिया है। सो अगर हम चले यहां पर तो हम क्या कर सकते हैं, अब ये पूरा ये हटा लेते हैं, इंपोर्ट की भी हमें नीड नहीं है, और इसे ओपन करें एक बार। सो हमें जो यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ेगा हमारा यूज स्टेट, क्योंकि अभी तक हमने यूज स्टेट को इंपोर्ट नहीं करा है। इंपोर्ट यूज स्टेट, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब हम बेसिकली यूज कर लेंगे हमारा यूज कस्टम हुक का। सो यहाँ पे मैं लिखूंगा यूज कस्टम हुक, और जैसे मैंने एंटर मारा है, सो ये मेरे ऑलरेडी इंपोर्ट हो चुका है, और यहाँ पे मैं इसे इनिशियल स्टेट पास कर दूंगा। फर्स्ट कंपोनेंट से हमारी जो इनिशियल स्टेट थी वो 0 थी, तो मैंने 0 पास कर दी है, और ये रिटर्न करेगा हमारा क्या क्या रिटर्न करेगा ये। सो पहले मैं लिखता हूँ कॉन्स्ट, और ये रिटर्न करेगा हमारा काउंट, देन हमारा इंक्रीमेंट, देन डिक्रीमेंट और रीसेट। ये तीनों चीज ये रिटर्न करेगा। और क्योंकि काउंट हमारा यहाँ पे यूज हो रहा है, इंक्रीमेंट से हम इंक्रीमेंट में ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, डिक्रीमेंट पे डिक्रीमेंट, देन रीसेट पे रीसेट। सो एक बार से प्रॉपर्ली फॉर्मेट करते हैं, देन कंट्रोल एस सेव। सर्वर हमारा ऑलरेडी अप एंड रनिंग है, तो सीधे ब्राउजर पर चलते हैं। इसको एक बार रिफ्रेश करूंगा। सो अभी इनिशियली स्टेट हमें 0 मिल रही, क्योंकि हमारा 0 था फर्स्ट काउंट में। देन इंक्रीमेंट करूं तो मेरा इंक्रीमेंट परफॉर्म हो रहा है, फिर से इंक्रीमेंट करूं तो इंक्रीमेंट हो रहा है, डिक्रीमेंट करूं तो डिक्रीमेंट हो रहा है, और रीसेट पे क्लिक करूं तो रीसेट हो रहा है। तो इट मींस जो हमने यूज कस्टम हुक का लॉजिक यूज करा है वो हमारा एज इट इज सही से वर्क कर रहा है। सो हमारे फर्स्ट कंपोनेंट में हमने सक्सेसफुली हमारे यूज कस्टम हुक को इंप्लीमेंट कर लिया है। सो सिमिलर चीज हम हमारे सेकंड कंपोनेंट में भी कर सकते हैं। सो यहाँ से मैं इसे रिमूव कर दूंगा एज इट इज, और ये इंपोर्ट भी हम रिमूव कर देते हैं, इंपोर्ट की भी हमें जरूरत नहीं है। और यहाँ पे सिंपली मैं लिखूंगा यूज कस्टम हुक। इसका मुझे ऑलरेडी सजेशन आ रहा है। सो ये मेरा ऑटोमेटिक इंपोर्ट भी हो चुका है, और इसमें हमें एक इनिशियल स्टेट पास करनी होगी। तो इनिशियल स्टेट मैंने 10 ले रखी थी, सो इसलिए मैंने यहाँ पे 10 पास कर दिया है। हम चाहे तो लेट से 100 भी ले सकते हैं, और ये हमें रिटर्न करेगा सेम हमारा कॉन्स्ट ये रिटर्न करेगा हमें काउंट। सो अगर आप देखें तो ये मुझे ऑटोमेटिक सजेशंस भी आ रहे हैं क्या क्या रिटर्न कर रहा है, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट एंड ये रीसेट। ये 4 चीजें ये रिटर्न कर रहा है। इसको मैं प्रॉपर्ली फॉर्मेट करता हूं, देन कंट्रोल सेव। सर्वर हमारा ऑलरेडी अप एंड रनिंग है। सो एक बार रिफ्रेश करते हैं। सो हमारा फर्स्ट काउंट में 0 है, और सेकंड काउंट में इनिशियल स्टेट 100 है। तो अगर मैं इंक्रीमेंट करूं तो ये हमारा प्रॉपर्ली इंक्रीमेंट ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, देन डिक्रीमेंट करूं तो ये डिक्रीमेंट हो रहा है, और अगर रीसेट करूं तो हमारा ये रीसेट भी सक्सेसफुली हो रहा है। सो इस तरीके से हमने देखा कि हम हमारे कस्टम हुक को कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। सो इसके काफी सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, तो अभी तक मैंने 2 एग्जाम्पल्स को कवर करा है। सो इनकेस अगर आपने, मैं फिर से एक बार आपको रिकमेंड करना चाहूंगा कि इनकेस आपने अगर मेरे प्रीवियस वीडियो को चेकआउट नहीं रहता, आप उसे श्योरली चेकआउट करें, क्योंकि मैंने उसमें लाइक थ्योरेटिकल भी कवर करा है। सो आपकी एक बेटर अंडरस्टैंडिंग बनेगी इस वीडियो तक। सो आई विल हाईली रिकमेंड कि आप उसे चेकआउट करें। मैं उस वीडियो का लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, और आप टॉप राइट पर आई बटन पर क्लिक करके भी मेरे प्रीवियस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। सो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आज के वीडियो में हमने समझा कि यूज कस्टम हुक का हमने कैसे मल्टीपल कंपोनेंट्स में हम इंप्लीमेंटेशन देख सकते हैं। कोई हमारा अगर सेम लॉजिक है तो उसको हम एक कस्टम हुक में एक्सट्रैक्ट करके उस दोनों मल्टीपल कंपोनेंट्स में उसी लॉजिक को हम यूज कर सकते हैं। सो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।